हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद पाठशाला। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.4 का जो 1 to 4 क्वेश्चन सॉल्व किया जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे क्या थी, बेस्ड थी, ठीक है ना। और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी आपको बताया, ठीक है ना, जितने भी आपकी टाइप्स की होती हैं और उससे जितना डिराइव हो सकता है, ठीक है ना। आज हम क्या कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। चलो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है बाबू, वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये कह रहा है कि आपको क्या करना है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व एक्यूट एंगल। देखो सिंपल सी बात है कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, हर क्लास में बताया क्या कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, आपका जो आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो, वो क्या आपका एक्यूट एंगल पे बेस्ड है, ठीक है ना। यानी कि 0 से 90 यानी मोर देन 0 लेस देन 90 की हम बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे उस वक्त क्या कर रहा है आपका कि जो एक्सप्रेशन डिफाइन है, चलो तो क्या आपका देखो तो गिवन है आपका कॉसेक थीटा माइनस आपका कॉट थीटा और आप क्या आपका होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो डिराइव करना है। चलो ठीक है, देखो जितने इस टाइप के आपके, ठीक है ना बाबू, आपके जो टर्म्स होते हैं, यानी कि इसको मुझे क्या करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है LHS इक्वल टू RHS। इस टाइप के जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक मींस क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, हम क्या करते हैं पहले LHS को क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। और ठीक है, RHS को भी आप देखो, RHS से भी LHS को ला सकते हो। वो जनरली हम क्या करते हैं, LHS को नोट करते हैं और उसको क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, आइडेंटिटीज यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे और क्या लाएंगे, RHS को हम क्या करेंगे, लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मीन्स वर्ड कि LHS नोट करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको कैसे भी करके हम क्या करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा क्या करते हैं, लाते हैं, ठीक है। चलो तो LHS जो आपका टर्म है उसको नोट करो। तो LHS आपका क्या है बाबू, LHS आपका है कॉसेक थीटा होल स्क्वायर। चलो अच्छा ये बताओ, सिंपल सी बात हमें देखने से ये लग रहा है बाबू कि जो RHS में क्या कॉस है, क्या हम यहां से भी कैसे भी देखो, जैसे क्या होता है कि जैसे ही मीन्स व्हाट कि जिस तरह से आपका RHS रहता है उसी के हम क्या उसी के टर्म में हम क्या करते हैं, लाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आपका कॉस है, यहाँ पे आपको कॉसेक, यहाँ पे कॉट है, तो क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं, चलो कोशिश करते हैं। देखो अगर कॉसेक को हम कन्वर्ट करें, देखो तो कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, हमने बताया था आपको कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। और हमने क्या बताया था कि जो कॉट थीटा होगा वो क्या होगा आपका कॉस थीटा अपॉन क्या होगा बाबू, साइन थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। यानी कि कॉसेक की जगह हम क्या रखता है, ऐड करते हैं 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस कॉट थीटा की जगह राइट करते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ठीक है। और देखो और होल पे क्या आपका स्क्वायर है, एज इट इज हमने स्क्वायर क्या कर लिया, नोट कर लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो तो एलसीएम चलो लेते हैं। देखो साइन थीटा दोनों सेम है। देखो जैसे अगर 1/2 हो और प्लस आपका 1/2 तो एलसीएम आपका क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 2 क्या आपका सेम है। तो वैसे ही जब सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा, हुआ। अब देखो साइन थीटा को डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, 1 आपका हो जाएगा। अब माइनस ये देखो आपका साइन थीटा यहां भी हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, और होल पे क्या आपका स्क्वायर है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है आगे स्टार्ट करते हैं। देखो अब देखो यहाँ पे क्या आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को हम क्या करते हैं बाबू ना, अब स्क्वायर को हम क्या करते हैं, मीन्स दोनों पे सेपरेट करते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लो अगर आपका x अपॉन वाई है और होल पे क्या आपका स्क्वायर है, होल पे क्या आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर को आप चाहो तो क्या कर सकते हो, सेपरेट मीन्स व्हाट कि x का जो न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग कर सकते हो और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग, मीन्स x पे स्क्वायर अपॉन y पे, मतलब जो स्क्वायर है दोनों पे अलग अलग हमने कर दिया। पहले होल पे था न्यूमरेटर और आपका डिनोमिनेटर पे, अब हमने क्या किया, न्यूमरेटर पे अलग कर दिया और डिनोमिनेटर पे अलग कर दिया। ऐसे हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। चलो तो जैसे ही सेपरेट करेंगे देखो वो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर और अपान क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। साइन पे भी क्या हो गया, स्क्वायर आ गया। यहां तक समझ में आया। अब चलो ठीक है हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे, देखो इसको, हाँ देखो अब देखो
अब देखो ये 1 माइनस क्या हो गया आपका cos थीटा, ठीक है ना, ये 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। चलो अब हमें लाना क्या 1 माइनस cos थीटा, देखो ये 1 माइनस cos थीटा तो आ गया, ठीक है। चलो अब नीचे क्या साइन स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी हमने बताया था, देखो यहाँ पे बाबू कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 बताया था, और इसमें हमें चाहिए किसकी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रहने दें और cos को उधर ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम वही क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। चलो तो इसको हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं और साइन स्क्वायर की थीटा पर हम क्या लिखते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखो ये दोनों डिफरेंट है, देखो ये 1 माइनस cos यानी कि पूरे पे होल स्क्वायर है और इसमें स्क्वायर सिर्फ किस पे है, cos पे स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये आप दोनों मत समझिएगा, दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिएगा, ठीक है ना। हमें प्रूव करना 1 माइनस cos अपन 1 प्लस का, तब तो 1 आ जाएगा। और ये कट कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये आपका पूरे पे और एक सिर्फ किस पे है, cos पे। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैंने ये भी एक्सपोनेंट एंड पावर में बताया था, वो कर x स्क्वायर हो, इसका मतलब पावर कितना है, x पे 2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स 2 बार। ऐसे देखो 1 माइनस cos थीटा पे होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे पे इसको 2 टाइम राइट करते थे 1 माइनस cos थीटा। अब देखो ये जो आइडेंटिटीज है बाबू क्या है आपका, मैंने एक आइडेंटिटीज बताया था क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होती है आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी और अदर ब्रैकेट में क्या होती है ए माइनस बी। एक दिन क्या करेंगे आइडेंटिटीज पे एक पूरा फुल जो है क्या कर देंगे क्लास लेंगे, ठीक है। जितने भी आइडेंटिटी अलजेब्रा की आइडेंटिटीज है क्लास 6 से आप क्या तो पढ़ते आ रहे हो, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी और क्या होता है वो ए माइनस बी। हम इसी में इसको क्या कर देंगे ब्रेक कर देंगे। ये बताओ जो 1 है, ऐसे देखो ए 1 की जगह क्या 1 है और cos की जगह क्या आपका b है, तो देखो आपका ऐसे हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, भाई 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही रहेगा ना, क्या होगा कि नहीं होगा। अब देखो इसको आइडेंटिटीज, तो इसको हम क्या करेंगे इस पे ब्रेक करेंगे x इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा देखो 1 माइनस cos थीटा इनवर्ट ब्रैकेट और 1 माइनस cos थीटा इन अदर ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि x पे स्क्वायर किसको हम 2 टाइम राइट कर सकते हैं x इंटू एक्स कर सकते हैं, वैसे मैंने 2 टाइम राइट कर दिया। और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज क्या होगा इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी और अदर ब्रैकेट में क्या होगा ए माइनस बी। चलो ठीक है, तो हम ब्रेक करते हैं ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस cos थीटा, क्योंकि देखो ए की जगह कितना है 1 है और बी की जगह कितना है वो cos थीटा, अदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा हुआ। चलो ठीक है, अब देखो 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ऊपर और नीचे क्या है सेम है, कट गया। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा आपका 1 माइनस cos थीटा और अपान आपका 1 प्लस cos थीटा। देखो क्या यही प्रूव करना था, देखो हाँ यही प्रूव करना था। देखो आ गया नहीं आ गया, आप लिखोगे LHS इज इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाई, क्या हो गया बाबू हेंस वेरीफाई। असल में तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया कि आपको क्या किए, सिर्फ क्या किए कि जितने भी आपके यानी कि जो ये गिवन था आपका, इसके बेस हमने क्या कर दिया साइन में और इसको कॉट को cos थीटा अपान साइन में ब्रेक कर दिया और क्या कर दिया इसको सॉल्व किया आ गया, ठीक है ना। तो देखो इसमें कोई ट्रिक नहीं लगता है बाबू, ठीक है ना। आप जितनी भी आइडेंटिटीज होती है उसको पहले अपने से राइट करो, लर्न करो और उसे कैसे हम क्या कर सकते हैं ट्रांसपोज करके और भी आइडेंटिटीज क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं, जो हमने क्या लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है ना। उसको आप जरूर देखिएगा, आपको और क्या होंगी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A अपॉन cos इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है 2 सेक है। क्या प्रूव करना है बाबू 2 सेक है। देखो जो सेकंड नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ठीक है ना, एक्सरसाइज आपका 8.4 क्वेश्चन नंबर आपका क्या आपका सेकंड, ठीक है। चलो हमें क्या प्रूव करना है, नहीं LHS इज इक्वल टू RHS क्या लाना 2 सेक लाना, ठीक है ना। तो हम नॉर्मल क्या करेंगे LHS को नोट करेंगे और क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे और क्या लाने की कोशिश करेंगे 2 सेक, ठीक है ना। तो डायरेक्टली हम यहीं से क्या करते हैं इसको LHS नोट कर लेते हैं बाबू, ठीक है ना। और RHS क्या यहाँ देखो डायरेक्ट हम क्या करते हैं इसी को LHS नोट कर लेते हैं, ठीक है ना।
LHS नोट कर लेते हैं और इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या हमें सेक में लाना था, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, कॉस में आपका गिवन भी है, तो हम इसको क्या करेंगे, कुछ कन्वर्ट नहीं करेंगे, एलसीएम लेते हैं, जैसे क्या करते हैं फ्रैक्शन में एलसीएम लेते हैं वैसे इसका एलसीएम लेंगे और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है चलो, तो देखो 1 प्लस साइन है कॉस, यानी देखो ये 2 फ्रैक्शन है, एक आपका कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन है और ये दूसरा क्या है 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस है, तो दोनों का डिनोमिनेटर हम क्या करते हैं एलसीएम, तो देखो ये नंबर तो है नहीं 2 4 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो होता है उसका एज इट इज क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं। चलो ठीक है, तो हम क्या करेंगे बाबू, देखो यहाँ पे नोट कर देते हैं, यहाँ पे 1 प्लस साइन है 1 ब्रैकेट में, अदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉस है, हो गया। चलो ठीक है, अब डिवाइड करते हैं, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, आप क्या करोगे डिवाइड करोगे तो कट जाएगा भाई, 1 प्लस साइन इसको पूरे में डिवाइड करोगे तो पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या कॉस है, तो कॉस ए से कॉस ए में इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, क्या बचेगा। देखो डिवाइड का मतलब बार बार कर रहे हैं कि हम देखो जब डिनोमिनेटर जो होता है उससे इसमें डिवाइड करते हैं, तो पूरे में जब डिवाइड करेंगे तो ये दोनों सेम है, कट जाएगा। देखो ऐसे ही तो होगा 1 प्लस साइन है और ब्रैकेट में क्या होगा कॉस है, अपॉन किससे डिवाइड करना है 1 प्लस साइन है, देखो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कॉस है, और कॉस से ऊपर अब जो बचता है उसका हम डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से, तो कॉस ए का इंटू कॉस एम होगा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है ना, वही चीज। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड करोगे, देखो तो कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड करोगे कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन है, ऊपर भी 1 प्लस साइन है, तो क्या हो जाएगा बाबू 1 प्लस साइन ए आप क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है चलो, अब हम क्या करते हैं, देखो आइडेंटिटीज देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर है पे होल स्क्वायर, देखो ये क्या बन रहा है ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, देखो हमने एक आइडेंटिटीज पढ़ा था बाबू ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, तो क्या होता है आपका ए स्क्वायर और प्लस आपका 2ab और प्लस क्या होता है आपका बी स्क्वायर, होता है आइडेंटिटीज ना। वही आइडेंटिटीज क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ऑफ होल स्क्वायर में, क्यों ब्रेक करने की। चलो ठीक है, चलो हम क्या करते हैं ब्रेक करते हैं, देखो तो कॉस स्क्वायर ए एज इट इज रहने दो, इसको चलो ब्रेक करो, तो हो जाएगा 1 और प्लस बी 2ab, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 आपका देखो ए की वैल्यू कितनी है 1 और बी की वैल्यू कितनी है साइन ए और प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो डिनोमिनेटर आपका क्या है 1 प्लस साइन है 1 ब्रैकेट में, उसके बाद क्या आपका कॉस है अदर ब्रैकेट में। ठीक है चलो ठीक है, अच्छा देखो इसमें अगर हम बात करें बाबू, देखो यहाँ पे तो देखो कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, मैंने फर्स्ट जो आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की क्या कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी थी 1, या पहले कॉस रहे बाद में साइन रहे, दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। चलो ठीक है, तो इसको और इसको हम क्या करेंगे एक साथ रखेंगे। ठीक है चलो, तो क्या करते हैं देखो कॉस स्क्वायर ए और प्लस आपका साइन स्क्वायर ए एक जगह हो गया। चलो ठीक है, प्लस आपका 1 और प्लस आपका देखो 2 का 1 में इंटू होगा 2 1 जा 2 साइन है, कितना हो जाएगा आपको 2 साइन है, हो गया। चलो ठीक है, अपॉन क्या हो गया एज इट इज जो आपका नोट कर लो 1 प्लस साइन है और अदर ब्रैकेट में क्या आपका कॉस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो ठीक है गुड, हम क्या करते हैं फर्दर क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, देखो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसकी जगह हमने लिख दिया 1 और प्लस आपका 1 और प्लस आपका 2 साइन है और अपॉन आपका क्या हो गया 1 प्लस साइन है कॉस, हो गया। चलो ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 1 और प्लस 1 कितना होगा 2 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है, उसके बाद क्या आपका कॉस है। देखो 2 दोनों में है ना, तो 2 हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे बाबू, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, देखो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 और प्लस आपका क्या हो जाएगा साइन है। कॉमन का मतलब क्या होता है जो दोनों में हो, देखो 2 दोनों में है तो दोनों में हमने 2 कॉमन ले लिया, तो जैसे कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1 1 इंटू साइन यानी साइन सिर्फ बचेगा और नीचे आपका क्या बाबू 1 प्लस साइन है और आपका कॉस है। देखो ध्यान से देखो यहाँ भी 2 से रिलेशन 1 प्लस साइन है क्या क्या इंटू के, और यहाँ भी साइन रिलेशन क्या इंटू 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है क्या हो जाएगा कट जाएगा। देखो जैसे 2/2 हो तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, वैसे तो कट गया, बचा क्या आपका तो 2/2
कॉस ए, क्या बचा बाबू 2 अपान कॉस ए। अच्छा ये बताओ 2 अपान कॉस ए को मैं से लिख सकते हैं 2 अपान 1 प्लस कॉस ए, लिख सकते हैं, ठीक है भाई 2 इंटू 1 अपन कॉस ए, बात वही हुआ 2 1 जाए 2 2 अपन कॉस ए, देखो और 2 रहने दो और 1 अपन कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक ए, क्या होता है सेक ए, तो यानी क्या हो जाएगा 2 अपान सेक ए, 2 सेक ए यानी क्या हो जाएगा देखो 2 इंटू 1 अपन कॉस ए और 1 अपान कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं देखो 2 इंटू 1 अपान कॉस ए, और सिंपल सी बात है 2 एज इट इज रहने दो 1 अपन कॉस ए को हम क्या लिखते हैं सेक ए, क्योंकि 1 अपन कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक ए, 2 से क्या गया, यही हमें क्या करना था आरएचएस में लाना था, यानी क्या हो गया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। तो सेकंड नंबर भी क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना, आप अपने से एक बार क्या कीजिएगा ट्राई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं किस पे, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है बाबू आपका टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आपका 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही आपको क्या करना वेरीफाई करना, ठीक है बाबू। चलो ठीक है, हम जानते हैं नॉर्मल सी बात है, ठीक है, ये एलएचएस पार्ट है, इसको क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे और इसको क्या करते हैं आपका इसको हम मैनिपुलेट करेंगे, मतलब इसको क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, आइडेंटिटीज की हेल्प से क्या करेंगे इसको ब्रेक करेंगे और क्या लाएंगे ये पार्ट लाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको एलएचएस नोट कर लेते हैं, क्या करते हैं इसको एलएचएस, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, इसको क्या करते हैं इरेज कर देते हैं, फिर राइट करना पड़ेगा, इससे बेटर क्या कर देते हैं आप लोग जानते हो क्या लाना है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं ब्रेकर, अब इसको नोट कर देते हैं, चलो ठीक है। अब क्या करते हैं इसको, अब देखो यहाँ पे हमें लाना है क्या 1 प्लस आपका सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लाना है, ठीक है। चलो सेक और कॉसेक में लाना है तो पहले ये 10 और कॉट में, पहले 10 और कॉट को क्या करते हैं यानी क्या हम उसके नियर यानी कि साइन और कॉसेक में, यानी कि 10 और कॉस को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं कॉट को साइन और कॉस में, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने क्या करते हैं कोशिश करते हैं। देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम जानते हैं क्या कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा अपान क्या होती है कॉस थीटा, और वैसे ही कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपका जो कॉट होता है 10 का रेसिप्रोकल होता है, उसका जस्ट क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल साइन अपॉन कॉस का क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। हम वही क्या करते हैं अप्लाई करते हैं, तो 10 की जगह क्या लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, चलो ठीक है, तो 10 थीटा की जगह लिखते हैं क्या आपका साइन थीटा और अपॉन क्या आपका कॉस थीटा, हो गया, चलो ठीक है। अपॉन देखो बाबू 1 माइनस कॉट थीटा की क्या लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एनी प्रॉब्लम नो, प्लस आपका साइन एज इट इज, देखो यहाँ पे इक्वल साइन यहाँ पे बीच में होगा, कॉट थीटा की जगह क्या लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा की जगह क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस, ठीक है। चलो ऊपर वाला जो देखो बाबू आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन थीटा, इसमें एलसीएम लेने का भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका दोनों क्या आपके मींस आपका ए अपॉन बी के फॉर्म में, नीचे वाला देखो क्या आपका 1 माइनस है, पहले इसमें क्या कर लेते हैं एलसीएम लेते हैं, इसको क्या कर लेंगे बाई 1 कर लेंगे, यहाँ पे भी क्या कर लेंगे बाई 1, ऐसे में चलो नीचे वाले पार्ट में एलसीएम लेते हैं, पहले ऊपर को क्या करेंगे एज इट इज नोट करेंगे, देखो तो साइन थीटा और अपान क्या हो गया बाबू कॉस थीटा, नीचे एलसीएम लेते हैं, चलो तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम नोट किया हमने, बीच में आपका इक्वल साइन है यहाँ पे, देखो 1 और साइन थीटा, तो 1 साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा साइन थीटा, तो यहाँ हमने क्या नोट कर लिया साइन थीटा एलसीएम नोट कर लिया, ठीक है। चलो और 1 से साइन थीटा में डिवाइड करेंगे बाबू, तो साइन थीटा ही आपको मिलेगा, क्योंकि 1 से 1 2 जा 2, यानी वैसे 1 साइन थीटा जा 1 साइन थीटा जा, साइन थीटा को डिवाइड करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 1 का कॉस थीटा में इनटू करेंगे तो क्या होगा कुछ नहीं होगा, यानी कि साइन थीटा माइनस क्या हो गया कॉस थीटा हो गया। वैसे देखो एज इट इज प्लस हमने साइन नोट किया, ऊपर वाले को एज इट इज क्या कर लिया नोट कर लिया कॉस थीटा अपान क्या हो गया बाबू साइन थीटा, और यहाँ पे हमने क्या किया फ्रैक्शन की साइन लगाई, और नीचे वाला फिर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 1 और कॉस थीटा का, तो 1 कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा कॉस थीटा होगा, 1 से डिवाइड करेंगे कॉस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा को 1 में इंटू करेंगे कॉस थीटा, अब माइनस आपका कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे 1 का साइन थीटा में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका
साइन थीटा। यहां तो समझ में आया? चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो हमें पता है, ध्यान से देखना, ध्यान से, जैसे कि अगर कोई फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन का मतलब क्या, ध्यान से देखना, जैसे अगर a अपान बी हो और प्लस आपका अपॉन सी अपान डी हो, मतलब क्या, a अपान बी फिर फ्रैक्शन की साइन c अपान डी। वैसे ही देखो ये भी वैसे है, a अपान बी और फिर आपका c अपान डी, बीच में फ्रैक्शन साइन है। तो देखो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला रहता है एकदम ऊपर इंटू करते हैं इसका, और जो बीच वाला रहता है इसका इंटू करते हैं। इंटू करेंगे क्या, a का d में इंटू करेंगे क्या हो जाएगा, a इंटू डी हो जाएगा बाबू, और c का b में इंटू करेंगे क्या हो जाएगा, c इंटू b, ये बन जाएगा। यानी a का d में इंटू होगा ad और c का b में इंटू होगा क्या हो जाएगा आपका bc या cb, जो भी करो, ठीक है ना। मतलब क्या कि नीचे वाले का एकदम ऊपर और बीच वाले का बीच वाले। वैसे ही तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू करेंगे, साइन थीटा का इंटू एकदम ऊपर जाएगा। देखो तो साइन थीटा का इंटू साइन थीटा में होगा ऊपर, क्या होगा, साइन थीटा का इंटू साइन थीटा में एकदम ऊपर होगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, देखो ये जो साइन थीटा है जाएगा एकदम क्या, अरे यार कहाँ ले जा रहा हूँ, एक मिनट, ये साइन थीटा जाएगा इसमें इंटू होगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा को साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो बीच वाला ये दोनों टर्म में इसका क्या होगा, एक में इंटू होगा। चलो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपका इसको एज इट इज क्या करेंगे, नोट कर देंगे। चलो तो नोट करते हैं, देखो आपका क्या है, साइन थीटा और माइनस आपका कॉस थीटा है। चलो ठीक है, और क्या होगा, कॉस थीटा बाहर होगा, ठीक है ना, कॉस थीटा क्या हो जाएगा बाहर। देखो इन दोनों का इंटू का ये ब्रैकेट में लिख दिए और कॉस थीटा का क्या कर दिए, बगल में लिख दिए, ठीक है। चलो प्लस आपका एज आपका प्लस, ठीक है ना, साइन, और क्या करते हैं, ठीक है ना, अब प्लस क्या करते हैं बाबू, ये देखो ये सेम ईयर इधर भी होगा, देखो ये कॉस थीटा जाएगा इसमें इंटू होगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इसका इंटू एज इट इज होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां पे इंटू हो जाएगा, देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अब बाहर क्या हो जाएगा आपका ब्रैकेट में साइन थीटा, ठीक है ना। देखो क्यों, क्योंकि देखो आपका क्या है कि आपका इनका इंटू करेंगे तो आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बाहर क्या हो गया, साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, देखो एलसीएम लेने की बात करते हैं, फिर एलसीएम लेने की, क्योंकि फिर ए अपान बी और सी अपान डी हो गया। चलो ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं बाबू, देखो यहाँ पे कि ये देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। चलो ये आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो अगर हम क्या करें कि कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करें, मतलब कुछ ऐसी आइडेंटिटीज का क्या करें, यूज करें कि क्या हो जाए आपका कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यानी कि दोनों सेम हो जाते हैं। यानी क्या हो जाता है, देखो ये भी आपका क्या हो जाता है, आपका ये भी आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये भी साइन थीटा माइनस क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता, तब तो हम एलसीएम ले पाते हैं, यानी कि ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। वैसे ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, क्योंकि देखो माइनस में क्या होता है, जैसे देखो जैसे अगर मैं लिखूँ 3 - 2 तो इक्वल टू 2 - 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 में से 2 करेंगे 1 और 2 से 3 करेंगे -1, दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो यानी क्या हो जाएगा, अगर हम लेना चाहें तो क्या करें, इन दोनों को सेम करें। देखो सेम करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ से क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे, यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, देख लो हम दिखा दे रहे हैं बाहर। देखो जैसे मान लो कॉस थीटा है यहाँ पे, माइनस क्या आपका साइन थीटा है। चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं बाहर। तो जैसे ही बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। अब माइनस साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा, कि माइनस कॉमन का मतलब होता है माइनस से डिवाइड करना। तो माइनस से प्लस को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, अब माइनस का माइनस में इंटू करेंगे प्लस, माइनस कॉमन ले लिया हमने बाहर। अब देखो ये क्या बना, माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, साइन थीटा को पहले लिखते हैं। तो साइन थीटा को हमने पहले लिख दिया, लिखा साइन थीटा को पहले, चलो ठीक है, साइन थीटा को पहले लिख दिया। अब माइनस क्या हो गया आपका, कॉस थीटा। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन गया, कॉस थीटा माइनस, लेकिन बाहर क्या आ गया, माइनस। और बाहर जब माइनस आ गया, इस माइनस का प्लस में इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसी माइनस का जब हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यानी क्या कि साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, और अपान क्या कर रहे हैं बाबू, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रहने दे रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कॉस थीटा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। देखो ये माइनस कॉमन है, और ये क्या हो गया आपका, कॉस स्क्वायर थीटा, और अपान ये क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा। ऐसा में
हमने देखो क्या किया, cos थीटा माइनस साइन थीटा को sin थीटा माइनस cos थीटा ले लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ कॉमन लिया माइनस यहाँ पे, अब माइनस का प्लस में इंटू हो गया, यहाँ क्या हो गया आपका माइनस हो गया, और क्या हो जाएगा आपका, और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, अब देखो एलसीएम लेने में क्या होगी, आसानी होगी, क्योंकि दोनों दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, फर्दर इसको क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, अब क्या होगा बाबू, देखो अब एलसीएम लेते हैं। देखो तो एलसीएम लेंगे जब, देखो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो एज इट इज। अब देखो ये कॉस थीटा साइन थीटा दोनों क्या है, अलग अलग है, तो दोनों को हमें नोट करना पड़ेगा। देखो क्योंकि जो सेम रहता है, देखो जो सेम है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसको तुमने एक बार लिख दिया, लेकिन जो अलग अलग उसको तो क्या करना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। अब हम चलो डिवाइड करते हो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा, यानी ये है, इन जब इस पूरे से इसमें डिवाइड करेंगे पूरे में, तो ये साइन थीटा माइनस थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा। इस साइन थीटा का इंटू ऊपर होगा साइन स्क्वायर थीटा में, तो देखो जैसे अगर x पे 2 हो और x से इनटू हो जाए, x पे कितना हो 2 हो और x पे क्या हो जाए इनटू हो जाए, तो कितना हो जाएगा x पे q हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो बेस सब सेम होता है, अब पावर क्या होता है, दो वेरिएबल का इनटू होता है, तो x तो क्या होता है पावर 8 हो जाता है, x पे 2 और x पे 1 क्या है, कुछ नहीं होता, तो 1 होता है, तो कितना हो जाएगा x पे 3। तो वैसे देखो इस साइन थीटा के इनटू साइन स्क्वायर थीटा में क्या हो जाएगा आपका साइन क्यू थीटा हुआ, तो ठीक है, सेम ईयर माइनस इस पूरे टर्म का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का डिवाइड होगा इसमें, तो पूरा कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का इनटू इसमें होगा कॉस स्क्वायर थीटा में, तो कितना हो जाएगा कॉस आपका क्यू थीटा। कोई प्रॉब्लम यहां तक हो गया? अब देखो ये कोई आइडेंटिटीज बन गया क्या? हाँ देखो ए क्यू माइनस बी क्यू आपको दिख रहा है, देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू लग रहा है ना, देखो ए क्यू माइनस, ए की जगह साइन थीटा और बी की जगह कॉस थीटा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू आइडेंटिटीज क्या होती है? देखो यहाँ पे मैं ऊपर बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू आइडेंटिटीज क्या होती है, ए क्यू और माइनस आपका बी क्यू होती है आइडेंटिटीज बाबू, इन वन ब्रैकेट ए माइनस बी क्या होता है, इन वन ब्रैकेट ए माइनस बी, और अदर ब्रैकेट में होता है बाबू ए स्क्वायर प्लस आपका ए बी और प्लस आपका बी स्क्वायर, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू आइडेंटिटी क्या होता है, इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी, अदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वही आइडेंटिटी हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। चलो अप्लाई करते हैं, चलो ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू का मतलब क्या है कि वन ब्रैकेट में आपका साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, भाई वन ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी, ए की जगह साइन थीटा और बी की जगह क्या कॉस थीटा, अदर में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब ए की वैल्यू कितनी है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस ए बी कितना होगा साइन थीटा इंटू आपका होगा कॉस थीटा, क्यों? क्योंकि ए की जगह साइन थीटा और बी की जगह कॉस थीटा, और प्लस आपका बी स्क्वायर यानी कि आपका कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिर क्या करते हैं बाबू, नीचे एज आपका इज एज इट इज क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं क्या आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इंटू क्या हो गया कॉस थीटा। ऐसा में चलो देखो, अब देखो ये दोनों सेम हो गए, अब बीच में देखो इंटू भी है, किसी से कनेक्ट भी नहीं है प्लस माइनस से, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ इन दोनों की जगह क्या लिख देंगे 1, देखो क्या हो जाएगा इन दोनों की जगह 1 लिखेंगे क्या हो जाएगा 1, अब प्लस क्या बचेगा आपका साइन थीटा इंटू क्या होगा कॉस थीटा, और अपान बाबू साइन थीटा इंटू क्या हो गया कॉस थीटा। यहां तक समझ में आया? चलो ठीक है, गुड। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको अलग अलग ब्रेक कर देंगे, इसको अलग अलग क्या कर देंगे ब्रेक कर देंगे। देखो ब्रेक करते हैं, देखो यहाँ पे देखो इसको लिखेंगे 1 अपॉन क्या होगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन, क्योंकि डिनोमिनेटर वही है, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा देखो साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हमने अलग अलग ब्रेक कर दिया 1 अपॉन और फिर ये अपॉन, ठीक है ना। जैसे देखो जैसे मान लो अगर कोई फ्रैक्शन हो, देखो यहाँ पे जैसे a प्लस बी अपॉन बी हो, तो हम क्या कर सकते हैं इसको ब्रेक कर सकते हैं, एक साथ b को a अपॉन बी और प्लस आपका b अपॉन बी, ठीक है ना, b अपॉन बी वैसे ब्रेक कर दिया। देखो ये पूरा पूरा सेम है, क्या हो जाएगा कट जाएगा। चलो ठीक है, अब ये बचा कितना 1 अपॉन साइन थीटा। अच्छा ये बताओ 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, क्या लिख सकते हैं
कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। चलो हो गया कॉसेक थीटा इनटू 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। और ये दोनों कट गया क्या हो जाएगा 1। यही तो हमें प्रूव करना था क्या, कि कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 या सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1, ठीक है ना। या देखो प्लस 1 बाद में यार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस सेक थीटा इंटू आपका कॉसेक थीटा। बात क्या है, वही है, ठीक है ना। देखो क्या हो गया आपका, वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, आपका ऐसे क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे और ब्रेक कर देंगे। थोड़ा लेंदी तो हुआ लेकिन इजी है, ठीक है ना। आप अपने से खुद से जब क्या करोगे, स्टेप वाइज करोगे तो आपको और ज्यादा क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो तो थर्ड नंबर भी क्वेश्चन क्या हो गया बाबू, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट मूव करते हैं किस पे, 4 नंबर क्वेश्चन पे। किसमें मूव करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पे। चलो ठीक है, मूव करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। देखो 4 नंबर क्वेश्चन जो है 1 प्लस सेक के अपान सेक के इज इक्वल टू क्या आपका साइन स्क्वायर है अपान 1 माइनस कॉस है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में हिंट भी दिया है क्या, कि आपका क्या कीजिए, कि आप सिंप्लीफाई क्या कीजिए, एलएचएस को अलग कीजिए और एचएस को क्या कीजिए, अलग कीजिए। देखो किसी भी क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल सी बात, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं एक साथ, मतलब क्या, और एलएचएस को लेके आरएचएस भी क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा हमें नीड होगी क्या करेंगे, हम उसके बेसिस पे क्या करेंगे, इसको लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो तो हम नोट करते हैं आपका, देखो एलएचएस क्वेश्चन नंबर का क्या 4, क्वेश्चन नंबर क्या आपका बाबू 4 है, जिसको आईवी कहा गया, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो आपका रोमन नंबर में 1 प्लस सेक ए अपॉन क्या आपका सेक ए इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है आपको, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस, ठीक है ना। कुछ ऐसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है ना, प्रूफ वाले, जिसमें हम क्या करते हैं एलएचएस को लेकर आरएचएस तक जाते हैं ना, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, आता नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या क्वेश्चन में हिंट दे दिया कि एलएचएस को अलग कीजिए, कुछ आएगा फिर आरएचएस को कीजिए, फिर दोनों को क्या कर देखेंगे सेम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। लेकिन हम क्या करते हैं, चलो पहले एलएचएस को नोट करते हैं क्या है। देखो तो एलएचएस आपका क्या है, आपका 1 प्लस सेक ए अपॉन आपका क्या है, सेक ए। अच्छा सेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन कॉस है। सेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन कॉस है। तो सेक को किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस में कन्वर्ट करेंगे। चलो ठीक है करते हैं। तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस है अपॉन सेक को यहाँ पे क्या कन्वर्ट करते हैं बाबू, 1 अपॉन कॉस है। यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे वाले का। चलो ठीक है, अब देखो ये 1 प्लस कॉस है, तो इसको क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। चलो ठीक है, देखो तो 1/1 कर सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, कॉस है, तो क्या 1 से डिवाइड करेंगे कॉस ए में, देखो तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो गया। चलो ठीक है, और कॉस ए से कॉस ए में डिवाइड करेंगे तो 1 1 का इंटू करेंगे 1 अपॉन, देखो ये क्या हो गया 1 अपॉन कॉस ए हो गया बाबू। चलो ठीक है, ये आपका देखो, और फिर वही क्या आपका देखो, इसका जब देखो ये ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, इसका इंटू करेंगे एकदम ऊपर, और 1 का इंटू क्या करेंगे बीच वाले में, ठीक है। चलो इंटू करते हैं। चलो तो कॉस ए का ऊपर इंटू होगा तो देखो ऐसे होगा कॉस ए, और ब्रैकेट में क्या होगा कॉस ए प्लस 1 होगा, और अपॉन देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का इंटू को होगा, क्या हो जाएगा कॉस ए हुआ। चलो ठीक है, कॉस ए से कॉस क्या हो गया, कैंसिल आउट, बचा क्या है तो आपका कॉस ए प्लस 1 बचा। चलो ठीक है, हमें लाना क्या था बाबू, हमें आपका प्रूव करना साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। क्या गया कॉस ए प्लस 1 इसे कहो या क्या कहो 1 प्लस कॉस ए, बात क्या है दोनों सेम ही है, ठीक है ना। दोनों क्या है कॉस ए प्लस 1 क्या 1 प्लस कॉस ए। चलो आरएचएस नोट करते हैं। देखो यहां तक हम छोड़ दिए क्योंकि अब इसे फिर मैनिपुलेट करेंगे तो सेक कॉस ए का रेसिप्रोकल 1 अपॉन क्या होगा, 1 अपॉन क्या होगा आपका सेक क्या होगा। तो इससे बेटर क्या करते हैं, इसको हम लेके चलते हैं फिर सॉल्व करते हैं। देखो लेकिन एक और ट्रिक है, अगर हम अप्लाई करें तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको नहीं वेरीफाई करना पड़ेगा, एलएचएस आरएचएस को अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। देखो 1 प्लस कॉस है, अगर हम क्या करें बाबू इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होता है मतलब देखो रेसिप्रोकल मतलब क्या करते हैं हम, देखो जैसे हमने क्लास 9 में भी पढ़ा, ठीक है ना, क्या रेशनलाइजेशन करना। तो हम रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं कि जो भी रहता है नहीं कि अगर 1 प्लस कॉस ए है, ठीक है ना,
अगर हम इसमें इनटू कर दें किससे, 1 माइनस कॉस ए से ऊपर और 1 माइनस कॉस ए से नीचे, अगर इनटू करते हैं, क्या कर दें, इनटू कर दें, तो देखो जैसे इनटू करेंगे, देखो ये कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कोई वैल्यू लिखा 4, हम इसमें इनटू कर दिए 2/2 से, तो भाई 2/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बात वही हुई, यानी 4 ही हुआ, ठीक है। इस पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। तो हम क्या किए, 1 माइनस कॉस से ऊपर 1 माइनस कॉस से नीचे से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ऊपर क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी बन गया। देखो a प्लस बी ए माइनस बी बन गया। देखो सेम a प्लस बी, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू कॉस है, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो गया, बन गया। और a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटीज है क्या, कि वन ब्रैकेट में आपका a प्लस बी और अदर ब्रैकेट में आपका a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होगा आइडेंटिटीज। तो चलो ये क्या हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटीज बन गया। क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा। अब b स्क्वायर मतलब कॉस इनटू कॉस से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। और नीचे क्या होगा बाबू, नीचे तो आपका कुछ नहीं है, बाई 1 है मान लो, तो क्या हो गया 1 का इंटू 1 माइनस कॉस है, मतलब क्या होगा 1 माइनस कॉस है। ये कोई आइडेंटिटीज आपको दिख रही है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। याद करो फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या थी आपकी, साइन स्क्वायर ए और प्लस आपका कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी 1 थी। अब देखो क्या किए हो आप, साइन स्क्वायर ए को एज इट इज रहने दो, कॉस को उधर ट्रांसपोज करो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो यानी कि आइडेंटिटीज क्या है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर ए के। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए अपॉन आपका क्या है 1 माइनस कॉस ए। देखो यही तो हमें लाना था। RHS आ गया कि नहीं आ गया, तो हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, हेंस क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। तो देखो क्या है कि कभी भी हमें अब इसको हम देखो जैसे यहाँ तक हमने किया ना 1 प्लस कॉस ए, अगर हम क्या करते हैं ये इनटू नहीं करते हैं और इसको हम क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे बाबू, तब भी क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखोगे और कॉस स्क्वायर को क्या कर देना, ब्रेक कर देना। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखोगे और 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या आप लिख सकते हो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज को फॉलो करेगा, तब लिखोगे इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी अदर ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो 1 माइनस कॉस से कट जाएगा, बचेगा कॉस ए प्लस 1। मतलब क्या कि जब आपको ये इनटू ना करना हो, जैसे क्वेश्चन में हिंट दिया LHS को अलग सॉल्व कीजिए RHS को लो, तो वैसे भी आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब बस ऐसे करना ही आपका इजी भी है और जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर आपका देखो क्या 5th है। चलो तो चलो 4 तक सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करते हैं 4 से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे 5 से, ठीक है ना। तब तक के लिए क्या आपका, तब तक के लिए आप इसको क्या कर लिए, एक बार सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। बाय बाय।